नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। कोरोना काल में जहां पर लोगों पे भूखमरी के बादल छाए हुए हैं, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे में सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी में मुफ्त राशन की व्यवस्था भी जन वितरण प्रणाली केंद्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जा रही है। इसमें कितना घोटाला है और इस घोटाले की जड़ कहां तक फैली हुई है, इसका आज हम खुलासा करेंगे। हमारे पास एक ऐसा ही घटना संज्ञान में आया है। हमारे पास एक अनुमंडल कार्यालय पश्चिमी मुजफ्फरपुर का लेटर है, जो लेटर 17/3/2021 को इशू किया गया था। इसमें सरैया प्रखंड अंतर्गत पंचायत अमैठा के जन वितरण प्रणाली केंद्र पर, जो श्री मुनीलाल राम के नाम पर है, यहाँ पर एक जांच पदाधिकारी आते हैं, वो जांच करते हैं और जांच में वो क्या पाते हैं, इस लेटर में लिखा हुआ है। जांच के क्रम में दुकान खुली रखने की निर्धारित अवधि में बंद पाई जाती है एवं आप अनुपस्थित पाए जाते हैं। दूसरा इन पर आरोप लगता है, आपकी दुकान से संबद्ध श्री रामेश्वर राम, आशा देवी, रामा देवी, चिंता देवी, इंदू देवी एवं पुतुल देवी इत्यादि उपभोक्ताओं द्वारा आपके विरुद्ध खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित दर से अधिक लिए जाने एवं वजन माप में कम दिए जाने की शिकायत की गई है। जी हाँ, ये दो मुख्य आरोप इन पर लगाए जाते हैं। अब हम इसकी जब जड़ तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु आज से 3 से 4 साल पहले हो चुकी है। जी हाँ, वैसे मृतक व्यक्ति के फरियाद पे उनके द्वारा विरुद्ध जो आदेश दिया जाता है या उनके द्वारा जो शिकायत की जाती है, उसके आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करके इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। एक तरफ इनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। अब जो ग्रामीण है उनको जो जन वितरण की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जब हम जांच करने निकले तो तिरहुत न्यूज़ की टीम जब पहुंचती है अमैठा पंचायत के अंतर्गत, यहाँ के ग्रामीणों से हमने जब पूछताछ की तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे बताइए किस तरीके से कौन से पदाधिकारी आए थे और क्या आरोप उन्होंने लगाया है। सरैया मोतीपुर वीडियो आए थे, जो आए एक आदमी के घर गए और कार्ड मांग लिए और कार्ड पर से नाम उतार लिए, जिसमें जो कार्ड से नाम उतारे जिसमें 2 व्यक्ति का नाम लिखे जो 2 साल पहले मर चुकी है राशन कार्ड से और एक ही जगह से ऐसे ही अंदाजी नाम लिख के चले गए। दूसरे जगह कहीं कुछ आना जाना उन्होंने नहीं किया, अपने मन से जो कुछ हुआ लिख के चले गए। ऐसे हमारे डीलर मुनीलाल जी जो हैं वो सही समय से दुकान खुलते हैं और सही नाप तौल इनका है और सही समय से हम लोग को सही रेट में राशन मिलता है। इसमें इंदू देवी एवं पुतुल देवी के मृत्यु का जिक्र किया गया है। क्या उनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 साल पहले। उनकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है, लेकिन इस लेटर में उनके नाम की शिकायत है और उस शिकायत के आधार पर इनका लाइसेंस रद्द किया गया है। बताइए क्या इसमें फर्जीवाड़ा आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। क्या कहना है, किस तरीके से जांच की गई है? आखिर नहीं, गलत जांच है। ये तो आए थे, हमसे पूछा गया है वो कि आप अपना कार्ड दीजिए और नाम नंबर नोट कर लिए और हमसे पूछे कि सही टाइम से सही वजन देते हैं कि नहीं। हमने बताया उनको कि सही वजन देते हैं, पैसा ज़्यादा तो नहीं लेते हम। नहीं कुछ नहीं लेते हैं ज़्यादा, और चले गए, बस इतना ही पूछ। ग्रामीणों का कहना है कि जो यहाँ पे जन वितरण प्रणाली जिनके पास है मुनीलाल राम के द्वारा ग्रामीणों को सही रेट पर और सही माप तौल के आधार पर उन्हें राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन जांच के क्रम में प्रशासनिक अधिकारी को ये लगा कि वो गलत हैं और उन्होंने इनके खिलाफ लेटर इशू कर दिया। बताइए क्या किस तरीके से यहाँ के जो डीलर हैं वो किस तरीके से लोगों को जन वितरण प्रणाली का कैसे चलाते हैं? वो डीलर तो यहाँ बहुत अच्छा से चलाते हैं, हर काम इनका सही है, इनमें कोई दिक्कत आज कोई शिकायत नहीं हुआ। भाई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, हाँ ऐसे भ्रष्ट को बेचेंगे, बिहार को बेच देगा ही। कहाँ आया कहाँ से चला गया, दुगुरे के नाम मरल उड़ल कहीं रोड में पूछ लिया। उनको आना चाहिए था, गांव से पूछना चाहिए। गांव के लोगों से उन्होंने कुछ नहीं पूछ पाछ किया, किसी से भेंट नहीं किया।
वो पैसा का चलते हुआ आया और वहाँ बैठ के रह गया और वहाँ से वो लव लेटर भेज दिया। आप लोगों को इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी, मुफ्त राशन मिलता था? मुफ्त राशन मिला है, सब कुछ को मिला है। हैं? तो नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार कहाँ गया? सरकार पर भ्रष्टाचार के अंगुली उठ रही है, सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है सो भ्रष्टाचार का बुनियाद है, भ्रष्टाचार के जड़ में आड़ में ये लेटर इशू किया गया है। बताइए किस तरीके से ये जो जांच किया गया, उस समय आप यहाँ मौजूद थे, क्या यहाँ पर जांच पर पूछताछ की गई? यहाँ जो पदाधिकारी आए हैं वो किसी से मिले नहीं हैं, वो कागजी काम करके यहाँ से चले गए और वो पैसा के चलते ही सारा उनका कार्यक्रम हुआ है। जो मुनीलाल राम है, क्या उनके द्वारा सही तरीके से जन वितरण का काम किया जाता है? यहाँ पे हमारे के यहाँ जो डीलर है मुनीलाल राम जी, वो बहुत सही तरीके से सबों का अच्छा सम्मान करते हैं और सही समय पर सबों को सम्मान भी देते हैं। डीलर, यहाँ के जो डीलर हैं वो राशन का वितरण सही तरीके से, सही मापतौल पे और सही दाम पर करते हैं। जी एकदम ये इन पर जो आरोप लगा है, क्या वो सही है? गलत है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो ग्रामीण बता रहे हैं कि ये डीलर जो है यहाँ के जन वितरण प्रणाली जिनके नाम पर है वो सही तरीके से जन वितरण प्रणाली चलाते हैं, लेकिन आरोप इन पर लगाकर इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बताइए ये जो डीलर पे जो आरोप लगा है, क्या ये सही है? नहीं, आरोप तो गलत है। अगर अधिकारी आए हैं, अधिकारी के पास लिखित होगा ना, उसका सिग्नेचर होगा ना। अगर अधिकारी ने, जैसे इस लेटर में आपके पास लेटर दिखा रहे हैं, इसमें आप बता रहे हैं कि क्या माता जी का नाम है? इंदू देवी माता पत्नी, इनकी इंदू देवी माँ हुई और पुतुल देवी इनकी पत्नी हो गई। एक ही परिवार से दो नाम दिया जाता है, एक सोचने की बात है। और लेटर में लिखा हुआ है कि भाई इन दोनों ने, अब जो भी अधिकारी आए थे उस अधिकारी को बताया कि भाई हमको राशन कम दिया जाता है। तो क्या वो स्वर्गलोक से आ गए थे बताने के लिए? ये सरकार बुरी तरह भ्रष्ट, अफसर इसके भ्रष्ट है, अफसर शाही चल रही है, अफसर भ्रष्ट है। और भ्रष्ट अफसर पैसे के लिए, हो सकता है मुनीलाल राम ईमानदार व्यक्ति है और वो न देना चाह रहा होगा कुछ, इसलिए उन्होंने जिसका राशन कार्ड लिया, कुछ जो भी नाम था लिख दिया। उसको क्या पता है कि मरा हुआ है क्या? अब बता रहे हैं 4 साल से मरा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पदाधिकारी यहाँ पर जांच करने आते हैं, एक ही परिवार के 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर वो लेटर इशू करते हैं जो आज से 3 साल पहले मृतक हो चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो डीलर हैं उनसे और उनसे जानेंगे क्या कुछ रहा, क्या परिस्थितियां बीती, क्या इनसे जांच किया गया, क्या ये वहाँ पर उपस्थित थे, इन्हीं सब बातों पर। बताइए सबसे पहले जांच कब हुई थी? जांच 17/3 में से हुआ था, तो याद नहीं है। उसमें आए तो मोतीपुर के बीडीओ साहब थे मैंने, और प्रभार मैंने एमओ भी साहब हैं। तो वो आकर के हमारे दुकान पर आके चेक किए और कह के वो चल गए, किसी से पूछे नहीं, ना गांव में हमारे लोग से पूछे नहीं, और जा कर के गलत रिपोर्ट कर दिए एसडीओ साहब को ने। एसडीओ साहब ने मेरे दुकान को रद्द कर दिए। क्या आपसे कभी पैसे की मांग कभी की गई? पैसे के मांग तो था, पैसा नहीं दिए, इस कारण से मेरा दुकान बंद हुआ है। कितनी मांग थी? 30,000। तो भ्रष्टाचार की जड़, भ्रष्टाचार मिटाना, सुशासन के दावे करने वाले नीतीश कुमार के सरकार में सुशासन की पोल खोलती हमारी टीम जब पहुंची अमेठा पंचायत में, तो यहां पे देखने को मिला कि एक ही परिवार से कई ऐसे व्यक्ति जो आज से 3 से 4 साल पहले मृतक हो चुके हैं, उनके शिकायत के आधार पर जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। और ऐसे में जब हमने बात की यहाँ के जन वितरण प्रणाली जिनके नाम पर है मुनीलाल राम से, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पे पदाधिकारी जांच करने के लिए आए थे, उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की रिश्वत के तौर पे, और न देने के क्रम में सिर्फ कागजी कार्रवाई टेबल पे बैठकर ये लेटर इशू कर दिया गया और इसके आधार पर इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इनका लाइसेंस अगर रद्द कर दिया गया तो सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली केंद्र का संचालन किसके द्वारा होगा? यहाँ के जो जनता है
उसको राशन किसके द्वारा उपलब्ध किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और इस पर अब देखना है कि सरकार और प्रशासनिक विभाग क्या कार्रवाई करती है। और पूरा समाज इसके लिए पूरा समाज जो है टीएम के पास धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। अगर इनकी लाइसेंस रद्द हुई तो पूरा समाज हमारा रोड पर आ जाए, तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो